हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जब न्यू ईयर है तो कुछ न्यू तो सीखने को बनता ही है। तो देखो, जैसे आप सभी को पता है कि अभी सर्दियां चल रही हैं, न्यू ईयर के टाइम पे हमेशा विंटर्स तो होते ही हैं। और मैंने एक चीज देखी है कि ज्यादातर जो घर में जो मम्मी लोग होती हैं उनको एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी होती है। वो क्या होती है कि वो लोग हमेशा या तो वो काम करते टाइम स्वेटर पहनते नहीं है, पहनते तो उनको एक प्रॉब्लम आती है कि उनको स्वेटर ज्यादातर ऐसा फिटिंग ले, अगर नॉर्मल वो स्वेटर लेते हैं तो उनको या तो यहाँ से टाइट होती है या फिर उनको स्लीव्स के पास से दिक्कत होती है। तो इसलिए आज हम मम्मी लोगों के लिए एक स्वेटर बनाने वाले हैं ताकि वो घर में काम करते टाइम भी स्वेटर पहन पाएं और अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएं। तो आप सब लोग भी एक्साइटेड हो इस वीडियो को देखने के लिए? अगर हो तो जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फैब्रिक किस टाइप का लेने वाले हैं। तो ये जो हम स्वेटर बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं इस वाले ब्लैंकेट से। देखो, ये जो ब्लैंकेट है ये ज्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि हम जो स्वेटर लेते हैं वो मोटे होते हैं, तो हम इतना मोटा डेली वेयर में नहीं पहन पाते हैं स्वेटर। तो इसलिए हमने पतला वाला ब्लैंकेट लिया है। ये जो ब्लैंकेट है ये है फलेनो ब्लैंकेट, जो मार्केट में आपको मिल जाएगा। इजीली आप कहीं से भी ले सकते हो। इस पे देखो ब्रांड का टैग भी लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला था अभी। तो इस टाइप के ब्लैंकेट आते हैं जिनसे आप इस वाले स्वेटर को बना सकते हो। और आप अलग टाइप का कोट सेट जो मैंने आपको विंटर के लिए बनाना बताया वो भी आप बना सकते हो। उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए बनाना है तो आप जो मैंने विंटर के लिए ये वाला आपको बताया है, इसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और मम्मी लोग देख रही हैं वीडियो तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो देख के आप बना सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक डबल बेड की ब्लैंकेट ली है। देखो, ये जो कंबल है ये डबल बेड की है। आपको सिंगल बेड की ले लो या फिर डबल बेड की, कोई भी ब्लैंकेट से आप ये वाली ड्रेस को बना पाओगे। अभी मेरे पास ये वाली डबल बेड की ब्लैंकेट है। इसमें से एक स्वेटर बनाने के बाद और भी फैब्रिक बच जाएगा, जिसमें हमारा नीचे का लोअर भी बन सकता है। अगर एक और स्वेटर बनाना है तो वो भी बन सकती है। इस ड्रेस को बनाने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। लेंथ 26 इंच रखेंगे, चेस्ट 39 इंच का है, वेस्ट 35 इंच की है, हिप साइज 45 इंच का है, नेक फ्रंट साइड का 6 इंच का और बैक साइड का 1 इंच का रखेंगे। स्लीव्स जो है 23 इंच लेंथ है और फिटिंग में यहाँ का राउंड जो है वो 9 इंच का है। और एक राउंड हमने यहाँ 5 इंच पे लिया है, उसकी फिटिंग 15 इंच की है एंड शोल्डर 16 इंच का है। तो ये मेजरमेंट हमने लिया है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ड्रेस को बनाने वाले हैं। मेजरमेंट आपको नॉर्मल लेना है, बहुत ज्यादा फिटिंग भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं लेना, क्योंकि जो लूजिंग हम देने वाले हैं वो हम अलग से ऐड करेंगे ताकि आपको पता हो कि आपको कितनी लूजिंग इसमें देनी है। नहीं, अगर मैं लूज मेजरमेंट ले लेती तो आपको नहीं पता चलता कि आपको अपने साइज में कितनी लूजिंग देनी होगी, इसलिए मैंने नॉर्मल मेजरमेंट लिया है। तो ये ब्लैंकेट कुछ इस टाइप का है। हमें इसमें से एक किसी भी साइड से बनाना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये कहाँ से स्ट्रेच हो रहा है। तो देखो, एक तो ये यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ से देखेंगे तो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो जहाँ से स्ट्रेच नहीं होगा वो हम लेंगे लेंथ वाली साइड, और जहाँ से स्ट्रेच हो रहा है वो हम लेंगे फिटिंग वाली साइड। यानी कि अगर मुझे कोई ड्रेस बनाना है तो मुझे कुछ इस टाइप से इसमें से बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रेच हो रहा है और लेंथ में स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो मुझे कुछ इस टाइप से इस ड्रेस को बनाना होगा। तो हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे? तो इसकी कटिंग हम कुछ इस टाइप से करने वाले हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे लेंथ वाली साइड से जहाँ से स्ट्रेच नहीं हो रहा है। और इसमें हमें एक और चीज करनी है कि साइड में यहाँ पर सिलाई आती है, कुछ इस टाइप की सिलाई, उस सिलाई को हमने यहाँ पर हटा दिया है और यहाँ से इस ड्रेस को बनाने वाले हैं। अभी हमने ब्लैंकेट को एक कॉर्नर से लिया है, यहाँ से फैब्रिक स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वहां से हम लेंथ निकालेंगे। अब यहाँ से फिटिंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और जितना हमारा फुल शोल्डर है, तो फुल शोल्डर हमारा 16 इंच का है, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मार्क कर देंगे। अब ये स्ट्रेच होता है तो उसकी वजह से ये शोल्डर बढ़ जाता है, तो हम एक्स्ट्रा शोल्डर नहीं लेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखा है और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। और यहाँ पर नेक की विड्थ हम रखने वाले हैं 2.5 इंच और इस तरह से इस शोल्डर को मिला देंगे। फैब्रिक फर वाला है तो ध्यान से देखना, मार्क आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे। यहाँ पर आर्मोल की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच पे, वेस्ट लेंथ 14 इंच पे। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से अब सेंटर वाली लाइन के पास से मेजर टेप रखेंगे और जो हमारी स्वेटर है उसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो स्वेटर की लेंथ 26 इंच की है,
तो 26 इंच पे मार्क कर दिया। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेंगे, 1.5 इंच यहाँ पर और 1/2 इंच ऊपर साइड शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। अब जहाँ पर भी ये लेंथ का मार्क आया है यहीं पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ कॉर्नर से मेजर टेप रखना है और 1.5 इंच इस तरह से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर इस वाले मार्क को इस तरह से हल्का हल्का राउंड करके ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फिटिंग के निशान। अब ये जो हमारा मेजरमेंट है इसमें हम 3-3 इंच की लूजिंग प्लस करने वाले हैं। क्योंकि फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो बाद में ये स्ट्रेच भी हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 3 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 42, 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 10.5 इंच। और वेस्ट है 35 इंच की, 3 इंच की लूजिंग प्लस करेंगे 38 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। हिप की फिटिंग 45 इंच, 3 इंच प्लस करेंगे 48 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 इंच। देखो यहाँ पर आर्मोल की लेंथ का निशान लगाया था, यहाँ पर इसको ऐसे स्ट्रेट कर देना है। वेस्ट की लेंथ का निशान जो है इसको भी ऐसे स्ट्रेट में लंबा कर देना है, और यहाँ पर इस वाले को तो हमने पहले ही लंबा कर दिया था। अब इस पे हम लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग, कितनी 10.5 इंच, वेस्ट की फिटिंग 9.5 इंच, और यहाँ लास्ट में हमें लगाना है हिप की फिटिंग कितनी 12 इंच। 12 इंच तो हम ले ही रहे हैं, साथ में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिप की फिटिंग जो है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि हल्का सा इसको एलाइन शेप देना है हमें। अब इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है, और इस वाले निशान को भी यहाँ वेस्ट वाले निशान के साथ इस तरह से मैच करेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, कितना 1.5 1.5 इंच का। इस तरह से हमने मिला दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 7 इंच पे निशान, और इसको भी इससे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे मेजर टेप रखेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल देंगे, 1/2 इंच बाहर साइड मार्क करेंगे, 1/2 इंच बाहर वाला मार्क सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इस तरह से इसको मिला देंगे। अभी इस वाले निशान को यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से मैच कर देना है। यहाँ पर अगर आपको अभी आर्मोल समझ नहीं आया है तो मैंने सिंपल कुर्ती में किस तरह से फॉर्मूला होता है आर्मोल का, वो पूरा फॉर्मूला मैंने सिंपल कुर्ती की कटिंग में सिखाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वाला वीडियो मैंने आपको एंड स्क्रीन पर दे दिया है। और भी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो मार्क हमने किए हैं इसी के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर इसकी हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ फिटिंग के पास लगा देंगे। इसको कटिंग करने के बाद इसको साइड कर देना है। इस फैब्रिक को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से पलट के रख लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रखने के बाद ये जो पार्ट है हमारा जो हमने निकाला है ये था बैक पार्ट। अब हम जो निकाल रहे हैं वो रहेगा फ्रंट वाला पार्ट। तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है, और यहाँ पर हमें 2 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी फोल्ड करेंगे यहाँ सामने काज और बटन के लिए। तो बैक पार्ट को यहाँ पर अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर हमें 2 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों निशान को ऐसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन है इस वाले बैक वाले पार्ट के लेवल में आनी चाहिए। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो आपको बाहर साइड निकाल देना है। अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से इसी के लेवल में कट करेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से हमारा नीचे वाला ये रहेगा फ्रंट वाला पार्ट और ये रहेगा बैक पार्ट। दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। नेक विड्थ का निशान तो हमने पहले ही लगा दिया था। यहाँ से 1 इंच नेक डीप लेना है बैक साइड का। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से कट कर देना है।
सेंटर पे कट भी दे दिया है। बैक पार्ट का काम कंप्लीट। अब ये रहा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मार्क करके आपको नहीं बता रही हूँ, आप सिंपल कुर्ती में इस चीज को सीख लीजिएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई करने के बाद यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट वाला नेक कट करेंगे। तो ये जो 2 इंच वाली लाइन है, यहाँ से तो काज बटन की पट्टी ऐसे फोल्ड हो जाएगी, तो इतना फैब्रिक तो हमारा चला जाएगा पट्टी फोल्ड होने में। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है 2.5 इंच। नेक की विड्थ हमने रखी है बैक साइड, तो वही हम फ्रंट साइड भी रखने वाले हैं। फ्रंट नेक डीप कितना है? 6 इंच का। तो 6 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस वाली लाइन को ये पिंक वाली लाइन के साथ इस तरह से मिला देंगे। ये हमें यहाँ पर नेक रेडी चाहिए फोल्ड होने के बाद। तो हम यहाँ पर अलग से पट्टी नहीं अटैच करने वाले हैं। यहीं पर इसको हम ऐसे क्रॉस में कट कर देंगे। कितने क्रॉस में? देखो यहाँ से नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और इसको हम इस तरह से क्रॉस में कट करेंगे ऐसे। बाद में ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से ये पट्टी भी फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको करेंगे साइड में। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेना है। अब यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ में फैब्रिक बचा है यहीं से हम स्लीव्स निकालेंगे। अब यहाँ पर जो फैब्रिक फोल्ड है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस तरह से और यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमें स्लीव्स निकालनी है। अब इसकी विड्थ जो है वो हमें लेनी है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा 9.75। तो इसकी विड्थ हम 9.75 इंच रखेंगे। सभी साइज के लिए ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9.75 तक हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर डायरेक्शन की वजह से मैं इसको इस तरह से घुमा लूंगी, मेरी साइड आ जाए ताकि फोल्ड वाला फैब्रिक। अब यहाँ से स्केल को रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है, स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी स्लीव्स है उतनी हमने लेंथ का निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी ले लेंगे एक्स्ट्रा 1.5 इंच का। 1 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर साइड। इसके बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग है 9 इंच, तो 9 का जब हाफ करेंगे तो आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से मेजर टेप रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देंगे। अब यहाँ से इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से हिप कर्व की हेल्प से दोनों निशान को राउंड में मिला देंगे। देखो 5 इंच के पास हमारी स्लीव्स की फिटिंग कितनी थी? 15 इंच। देखो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग 15 इंच थी, तो कितना आएगा? 7.5 इंच। तो देखो फिक्स हमारा 7.5 इंच हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से आपकी स्लीव्स एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो ये जो हमने मार्क किए हैं इसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगा देंगे, एक और ये दो फैब्रिक उठाएंगे ऊपर के और यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। यहाँ पर अगर फैब्रिक आगे पीछे है तो उसको भी लेवल कर लेना है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से एक और पट्टी निकालेंगे बैक नेक में लगाने के लिए। इसी के साथ हमारी इसकी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये है बैक पार्ट, नीचे वाला फ्रंट पार्ट, ये रही हमारी स्लीव, ये रही बैक नेक की पट्टी। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट को लिया है। पहले हम बैक नेक में पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और सीधा करके रख लेना है। ये जो हमने ओरे पट्टी कट की है इसको यहाँ से रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देना है। अब ये वाला मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को भी इसी साइड ऐसे टर्न करेंगे
और बाद में हम इसको ऐसे पूरा अंदर साइड पलट देंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे मार्जिन को अटैच करने की। अब इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, शोल्डर पलटेंगे, इसके बाद इस पट्टी को आगे अंदर साइड पलट देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पर काज बटन की पट्टी को फोल्ड करेंगे, तो इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है। अब जिसमें ये मार्क है, ये वाली पट्टी होगी काज वाली पट्टी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो निशान लगाया है, यहाँ पर इस तरह से इस फैब्रिक को पकड़ना है और 1/2 इंच के गैप पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ से इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो मार्क है, यहाँ से पहले एक बार इसको फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से ये जो पट्टी है, इसको पहले एक बार ऐसे आधे इंच फोल्ड करना है, फिर यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक बचा देना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। आधे इंच हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि काज में ऐसे बटन लगेगा तो ऐसे पट्टी ओवरलैप होकर आएगी, तो उसमें हमारी जो स्वेटर है वो टाइट नहीं हो, इसलिए हमने यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक बचा दिया है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर ये है इसका बैक साइड से लुक और ये है इसका फ्रंट साइड से लुक। तो यहाँ पर हमने कोई अलग से भी फैब्रिक अटैच नहीं किया है, फिर भी देखो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है। और यहाँ से भी हमने कोई पट्टी अलग से नहीं लगाई है नेक के ऊपर। इसी की वजह से हमने ये दूसरी साइड वाली पट्टी को भी फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर ये पट्टी कुछ इस टाइप से आ जाएगी, इसमें लगेंगे बटन और इसमें बनेंगे काज, और ये कुछ इस टाइप से आने वाला है। और यहाँ पर ये आ जाएगा वी वाला नेक। यहाँ पर बैक पार्ट को हमने सीधा करके रखा है, फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों शोल्डर को इस तरह से मिला देना है। यहाँ से स्टिच को लॉक करना है। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर इस वाली पट्टी को इस तरह से ऐसे पलट देना है। जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इसी तरह से इस साइड भी सिलाई लगा देंगे। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद इस पट्टी को इस तरह से पलट देना है। यहाँ से इसको ओपन करके रख लेंगे। यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से पलटते जाएंगे। यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ दोनों शोल्डर के ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट के रखना है और यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो इसको करेंगे साइड में और स्लीव्स को ले लेंगे। स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और ये दो पलटी में इसको फोल्ड कर देंगे। स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट को इस तरह से रख लिया है। अब एक्स्ट्रा गोलाई वाली स्लीव्स को हमें फ्रंट साइड लगाना है, तो इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ से इसको देखो मेजर करके चेक करेंगे, एकदम परफेक्ट आ रही। अब यहीं से इसको अटैच करेंगे। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमें इंटरलॉक कर देनी है। इसी के साथ हमारी ये वाली स्लीव्स अटैच हो गई है। इसी के जैसे हमें इस साइड वाली स्लीव्स को भी अटैच कर देना है। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद इसको इस तरह से रखना है। अब यहाँ से इसको ऐसे पलट देना है और यहाँ पर दोनों आर्म होल को मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से फिटिंग लगाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर इसमें पॉकेट नहीं लगाई है। अगर आपको पॉकेट लगानी है
तो ये वाला जो निशान है, कमर वाला जो कट है, यहाँ से 5.5 इंच का गैप रखना है आपको और यहाँ पर पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाना मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया है, तो जिसको भी सीखना है वो ये वाले वीडियो पे क्लिक करके सीख सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पे स्लीव्स की फिटिंग 4.5 इंच लगानी है हमें, तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे। अब इसी के ऊपर हमें डबल सिलाई कर देना है। अब यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दी है, इसी की जैसे फिटिंग हमने इस साइड भी लगा दी है। अब हमें यहाँ पर इंटरलॉक कर देनी है दोनों ही साइड। यहाँ पर इंटरलॉक करने के बाद इसको इस तरह से लेना है, ऐसे सिंगल करके लेंगे। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे एक और ये 2 पलटी में। यहाँ पर इसको हमने फोल्ड कर दिया है। इसी के साथ हमारा पूरा स्वेटर रेडी हो गया है। डेली वेयर स्वेटर आपको कैसा लगा जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। और अब हम देखेंगे इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक कि कैसा लग रहा है ये पहनने पर। तो ये रहा इस स्वेटर का फाइनल लुक। यहाँ से ये नेक आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी को ऐसा नहीं चाहिए होता जो कॉलर वाला हो, उनको ऐसा वी वाला नेक ज़्यादा पसंद है, तो वी नेक आ जाएगा। यहाँ पे ये बटन्स आ जाएंगे, इस साइड ये काज, और इस तरह से आप ओपन करके भी इसको वेयर कर सकते हैं और बटन्स लगाकर भी आप वेयर कर सकते हैं। और एक बार बैक साइड से भी इसका लुक देखेंगे, ये है इसका बैक साइड से लुक। बटन्स ओपन है इसलिए लूज दिख रहा है, ऐसे बटन यहाँ से देखो, अभी क्लोज कर देंगे तो एकदम फिटिंग हो जाएगा। तो ये रहा इसका बैक साइड से लुक। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वाला कोट सेट बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।